नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं पुष्कर लस्के आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब लाइब्रेरी पे। आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं बायो जियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। तो ये बायो जियोग्राफिक जोन्स होते क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इंडिया में कितने बायो जियोग्राफिक जोन्स है, कौन कौन से एरिया उसमें लाई करते हैं, कौन कौन से एरियाज उसमें कवर्ड है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान एंड ओवरव्यू 2019। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अलग अलग मैप्स दिए हुए हैं, अलग अलग एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान के रिलेटेड। ओके, तो ये इस मैप के ज़रिए हम अलग-अलग चीज़ें जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं इस पर्टिकुलर रिव्यू का चैप्टर नंबर 2। उसमें कुछ बायोजियोग्राफिक एरियाज़ के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट का ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे बायोडायवर्सिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया, और उसके तहत हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बायोजियोग्राफिक ज़ोन्स ऑफ इंडिया। तो ये बायोजियोग्राफिक ज़ोन्स क्या होते हैं? इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो है बायो जियोग्राफी। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों देखो। सो बायो जियोग्राफी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. इट इज concerned not only with habitation pattern but also with the factors responsible for variation in their distribution. तो देश के अलग अलग कोने में जो भी हमें अलग अलग प्लांट की, एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की स्पीसीज मिलती है, तो उसका स्टडी और उसके साथ साथ जो भी जोग्राफिकल फैक्टर उस पर्टिकुलर स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका स्टडी आता है बायो जियोग्राफी में। और ये बायो जियोग्राफिक जोन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। सो बायो जियोग्राफिक जोन्स आर नथिंग बट द geographical areas that are defined based on species found in that particular area, which provide invaluable information to ecologists and natural resource managers for understanding large scale processes that affect species and ecosystem in that particular area. तो जो भी इकोसिस्टम पर्टिकुलरली स्पीसीज होते हैं उस इकोसिस्टम के उस एरिया में पाए जाने वाले, तो वो जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू कंजर्व द resources, to manage the natural resources, or to have different inputs for different ecologies their study. So such a zones are known as biogeographic zones. Okay, तो ऐसे geographical areas होते हैं, उसमें वो particular species पाई जाती है। ओके, तो उसे बायोजियोग्राफिक जोन्स बोलते हैं। तो इंडिया में ऐसे कौन कौन से जोन्स है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले कुछ फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं। तो हमें पता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख पाओगे इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट हार्बर्स नियरली 8% ऑफ ग्लोबली नोन फ्लोरा एंड फोना स्पीसीज। देखो दोस्तों, पूरे विश्व के हमारे पास सिर्फ 2.4% लैंड एरिया है, लेकिन जितने भी स्पीसीज यहाँ पे है वो पूरे वर्ल्ड के 8% इतने हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग बायो जियोग्राफिक जोन है इंडिया के। यहाँ पे ये मैप के जरिए आप देख सकते हो। सो सबसे पहला है हिमालय जोन, देन वी हैव डेक्कन पेनिनसुलर जोन, then we have western Ghat biogeographic zone, then we have Gangetic plain biogeographic zone, then we have desert biogeographic zone, then we have this semi arid coast means the coastal biogeographic zone, then we have this northeastern biogeographic zone, then we have islands biogeographic zone and trans himalaya biogeographic zone. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख का पोर्शन आता है। ये है हिमालयन बायोजियोग्राफिक जोन, जिसमें कश्मीर वैली आती है, जम्मू वैली आती है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट आता है, उसके बाद सिक्किम अरुणाचल प्रदेश का पार्ट उसमें आता है। ओके, उसके बाद है गैंगेटिक प्लेन्स बायोजियोग्राफिक जोन, जो भी हमारा एल्यूअल प्लेन है नॉर्दर्न इंडिया में, गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो बनाती है। तो ये जो प्लेन आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज अ गैंगेटिक प्लेन बायोजियोग्राफिक जोन। तो उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ खास स्पीसीज मिलते हैं, और उस स्पीसीज का स्टडी करने के लिए वो पर्टिकुलर एरिया डिमार्केट किया जाता है जहाँ पे वो मिलते हैं।
तो जो भी हमारे इकोलॉजिस्ट होते हैं या जो एनवायरनमेंट रिसोर्स मैनेजर होते हैं, तो उनको प्लानिंग के लिए ये ज़ोन्स बहुत काम के लिए होते हैं, काम के साबित होते हैं। तो इसलिए इंडिया को इस अलग-अलग 10 बायोजियोग्राफिक ज़ोन्स में हमने डिवाइड कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न बायोजियोग्राफिक ज़ोन, आसाम, उसके बाद मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स है वो इसमें आते हैं। उसके बाद है डेज़र्ट बायोजियोग्राफिक ज़ोन, आप यहाँ पे देख सकते हो थार डेज़र्ट और रन ऑफ कच्छ का जो भी सॉल्ट डेज़र्ट है, तो उसका कुछ पार्ट इसमें आता है। उसके बाद है ये पेनिनसुलर बायोजियोग्राफिक ज़ोन, जितना भी इंडियन पेनिनसुलर का रीजन है, सबसे बड़ा यही बायोजियोग्राफिक ज़ोन आप देख सकते हो। उसके बाद है ये वेस्टर्न घाट बायोजियोग्राफिक ज़ोन, आपको पता है ये एक बहुत बड़ा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्पीसीज़, फ्लोरा और फ़ौना के यहाँ पे पाए जाते हैं, ओके। उसके बाद ये ब्लू कलर में आप देख सकते हो कोस्टल बायोजियोग्राफिक जोन, जो भी इंडियन कोस्ट है, आपको पता है कि इंडिया को ऑलमोस्ट 7,516 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन मिल चुकी है। तो इस कोस्ट लाइन की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा मैनग्रूव्स होते हैं, कोस्टल शेल्फ होता है, उसके ऊपर अलग अलग वनस्पति ग्रो करती है, कोरल रीफ्स होते हैं हमारे पास, जो भी हमारा कॉन्टिनेंटल शेप है, शेल्फ है, उस पर उसके ऊपर। तो इस पर्टिकुलर बायोडायवर्सिटी का एक ज़ोन है जिसे हम कोस्टल बायोजियोग्राफिक ज़ोन बोलते हैं, ओके। उसके बाद ये हमारे पास आइलैंड ग्रुप है, अंडमान निकोबार है, जो कि बे ऑफ बंगाल में होते हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में है, ओके। तो इसके सराउंडिंग में जो भी हमें बायोडायवर्सिटी मिलती है, तो उसके रिलेटेड एक अलग सा बायोजियोग्राफिक ज़ोन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये वाला सेमी एरिड बायोजियोग्राफिक ज़ोन येलो पार्ट में दिखा है। इसको सेमी एरिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि पूरे साल भर यहाँ पे पानी की उपलब्धता होती नहीं है। कुछ साल के कुछ महीनों तक उपलब्धता होती है, उसके बाद इस पर्टिकुलर ज़ोन को हमें सिंचाई करनी पड़ती है पानी की, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो इसके लिए उसे सेमी एरिड ज़ोन बोला जाता है, ओके। तो इस तरीके के दोस्तों हमने बायोजियोग्राफिक ज़ोन के बारे में डिस्कशन किया इस वीडियो सेशन में। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में 10 बायोजियोग्राफिक ज़ोन्स हैं, ओके, जो कि अलग-अलग एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, या उसका उपयोग अलग-अलग एनवायरनमेंट कंज़र्वेशन प्रोजेक्ट के तहत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।